हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर 4 खंड का गृह प्रबंध का घर की सजावट। ठीक है, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि घर की सजावट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, सजावट के क्या उद्देश्य हैं, सजावट के लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और सजावट के साधन कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सजावट का अर्थ, देखिए सजावट पहले होता क्या है कि सजाना। ठीक है, देखिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें क्या होते हैं कि सौंदर्य की अनुभूति होती है। ठीक है, वह जन्मजात ही ठीक है वह जन्मजात प्रवृत्ति के आधार पर क्या करता है, सोचता है, वह सौंदर्य के प्रति आकर्षक होता है। देखिए घर की सजावट से न केवल क्या होता है घर की सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि ये भी होता है कि अगर दिन भर की थकान परिश्रम के बाद जब हम घर पर पहुँचते हैं तो उससे क्या होती है, हमें मानसिक सुख की अनुभूति भी होती है। अगर एक तरफ एक घर ऐसा है जहाँ पर सामान अव्यवस्थित रखे गए हैं या फिर कूड़ा करकट फेंका गया है, तो वहाँ पर क्या होगा जो भी आदमी होगा, ठीक है, इस तरीके से चिड़चिड़ाहटपन का वो हो जाएगा या फिर वहाँ पर उस रहने में बेचैनी होगी। अब हम जानेंगे सजावट का अर्थ क्या हो। देखिए सजावट का एक विशेष अर्थ होता है जो निम्न इस प्रकार है। देखिए घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का क्या होता है, प्रतीक होता है। अब हमारा आता है क्या कि घर की सजावट के उद्देश्य कौन कौन से हैं। अगर आप घर की सजा रही हैं या फिर आप घर की सजावट कर रही हैं तो उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना। ठीक है, पहला उसका ये उद्देश्य क्या होना चाहिए कि घर की जो भी वस्तुएं हैं वो साफ सुथरे हों, साथ में वो व्यवस्थित रूप में भी हों। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि परिवार की कलात्मक और सुंदरात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। इसमें क्या होता है, देखिए परिवार की कलात्मक जो सुंदर अभिव्यक्ति है उसको क्या देना है, एक मूर्त रूप देना। तीसरा पॉइंट दे रहा है कि घर के वातावरण की निरसता को समाप्त करके उसे मनोहारी या फिर आकर्षण बनाना। ठीक है, चौथा पॉइंट दे रहा है कि बच्चों की सौंदर्यात्मक व कलात्मक अभिरुचि का क्या करना, विकास करना, जिससे कि बच्चे भी क्या कर सकें, ठीक है, कि वो भी सजावट के उद्देश्य को समझ सकें और वो भी आने वाले समय में सजावट के महत्व को जानें। अब देखिए आता है कि घर की सजावट से लाभ, क्योंकि घर की अगर आप घर सजा रही हैं तो उसके हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। पहला क्या दिया है, सबसे मेन पॉइंट है कि घर का आकर्षण। देखिए घर को भली भांति सजाने से घर के सौंदर्य में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे घर क्या होता है, एकदम आकर्षक सा प्रतीत होने लगता है। देखिए घर का आकर्षण, ठीक है, घर में रुचि उत्पन्न करता है, इससे परिवार का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि सुव्यवस्था। देखिए घर की सजावट के अंतर्गत घर के प्रत्येक वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर भली भांति रखी होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें साफ सफाई करने में या फिर घर देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अनुशासनबद्धता। देखिए अच्छी तरीके से घर सजाने में, ठीक है, परिवार के सदस्य व्यवस्थित जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, उनके अंदर अनुशासन के जो गुण होते हैं वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, वस्तुओं की उचित देखभाल। अगर आप सजावट करेंगी तो आपको, ठीक है, जितनी भी वस्तु हैं उनका सही तरीके से देखभाल करना कि कौन सी वस्तु है, किस तरीके से रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, वस्तुओं की उचित व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव रहित वातावरण। देखिए क्या बड़ा तनाव रहित वातावरण, इसमें क्या होता है, देखिए अगर घर की जो वस्तुएं हैं अगर उसी तरीके से नहीं रखी रहेंगी तो उससे क्या होगा, घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। अगर इसीलिए, ठीक है, जो भी अगर साफ़ सफाई कर रही हैं तो घर का वातावरण इस तरीके का बनाइए कि वहाँ पर रहने में हमें तनाव की कोई भी आशंका ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, श्रम एवं श्रम की बचत। इसमें क्या होता है कि अगर आप साफ़ सफाई करेंगी, अगर आप प्रतिदिन करते रहेंगी या फिर महीने में अगर आप कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, जो श्रम यानी जो परिश्रम है और जो समय भी हो रहा है उससे क्या होगा, लाभ हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, रोगी की रोगों से मुक्ति।
देखिए अगर आप साफ़ सफाई करेंगी, अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगी तो क्या होगा, अनेक प्रकार के जो रोग फैल रहे हैं उनसे, ठीक है, उन रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमारा मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये अक्सर क्या होते हैं, मच्छरों से, मक्खियों के काटने से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, इसमें आता है कि आध्यात्मिक लाभ। देखिए आध्यात्मिक लाभ में क्या होता है कि अगर आप साफ़ सफाई रखेंगी तो जो भी बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े हो गए, सबकी क्या होगा, आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ में, धार्मिक जीवन में उनका मन लगा रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि देख लीजिए, आता है कि सजावट की, घर की सजावट के आधार। देखिए घर की सजावट की जो आधार है, ठीक है, इन निम्न बातों पर डिपेंड करती हैं। पहला क्या दिया है, आर्थिक स्थिति, दूसरा दिया है घर का आकार तथा बनावट, तीसरा दिया है रुचि या ज्ञान, चौथा दिया है ज्ञान। देखिए आर्थिक स्थिति क्या होता है, देखिए सजावट का मुख्य आधार परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए बिना घर की सजावट की, ठीक है, मतलब कि बिना धन के हम घर को सजा नहीं सकते हैं। इसलिए देखिए आपकी जैसी, ठीक है, पहले जो आपकी जो अनिवार्य जो आवश्यकताएँ हैं, पहले उसको पूरा करने के बाद तो हमें घर की आवश्यक वस्तुओं को, तो सजावट पर हमें ध्यान यानी खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि घर का आकार था बनावट। देखिए घर के आकार और बनावट के आधार पर भी साफ सफाई यानी कि सजावट हमें करनी चाहिए। ठीक है, देखिए आकार में क्या होता है, अगर घर का आकार बड़ा है, ठीक है, तो वह भी क्या, हम उसे आधुनिक ढंग से सजा सकते हैं। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के कमरों को उचित विभाजन करना भी क्या होता है, संभव हो जाता है। अगर इसकी विपरीत मान लीजिए कि पुराने ढंग से अगर घर बनाया गया है तो हमें इस तरीके का सजाना चाहिए कि वो कैसा हो, आरामदायक हो, ठीक है, साथ में आकर्षक भी हमें लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, रुचि। देखिए रुचि के आधार पर भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह घर के कमरों के लिए पर्दे बनाना, ठीक है, या फिर गद्दियाँ बनाना, लिफाफे बनाना, मेज पोज बनाना आदि अनेक प्रकार की डिज़ाइन अपने तरीके से बनाना। तो ये सब क्या है, अपनी रुचि के आधार पर है कि आप किस तरीके से वस्तु या सामानों को सजा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ज्ञान। देखिए गृहिणी को रुचि के अतिरिक्त, ठीक है, उसका ज्ञान भी हो कि घर के आधार यानी कि जो घर का जो सजावट है वो किस आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। देखिए गृह सज्जा के जो कलात्मक जो सिद्धांत हैं, इसको निम्न सिद्धांतों में बांटा गया है। पहला क्या दिया है, अनुरूपता, दूसरा दिया है अनुपात, तीसरा है संतुलन, चौथा है लय, पांचवा है दबाव। अब देखिए अनुरूपता जो है, ठीक है, अनुरूपता को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, रेखा, आकार, बनावट, रंग। ठीक है, देखिए जो रंग है, रंग को भी अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे क्या, जैसे रंग भी होते हैं, क्या विरोधी रंग होते हैं, सहयोगी रंग होते हैं, शेड, टिंट रंग या फिर गम व ठंडे रंग होते हैं। अब देखिए जो देखिए संतुलन जो है, सिद्धांत जो है, इसमें दो प्रकार के आते हैं। एक क्या है, औपचारिक, दूसरा क्या है, अनौपचारिक। देखिए लय जो है, लय के भी कई भाग हैं, विकिरण लय, तिरछी लय, वक्राकार लय इत्यादि। अब हमारा आता है क्या कि सजावट के साधन। देखिए साधन का क्या अर्थ होता है, देखिए ऐसी वस्तुएं जो सजावट की, ठीक है, सजावट में सहयोग करती हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, सजावट के साधन। जैसे क्या, फर्नीचर हो गया, अगर हम घर को सजा रहे हैं, अगर हमारे पास फर्नीचर रहेंगे तो क्या होगा, हमें से क्या होगा, आसानी से हम घर को सजाने में हमें सहायता मिलेगी। फर्नीचर हो गया, हम पर्दे का प्रयोग कर सकते हैं, दरी व कालीन का प्रयोग करते हैं। चित्र हो गया, पुष्प सज्जा यानी फूलों से सजाना, पुस्तकें हो गई, प्रकाश। ये सब क्या, देखिए इनकी सहायता से हम अपने घर को आसानी से आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या कि कमरों की सज्जा। देखिए कमरे जो हो गए ना, जैसे घर में अनेक प्रकार के कमरे होते हैं। जैसे कि एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पर बैठक का, ठीक है, बैठक जहाँ पर जिस तरीके हाँ, और जैसे कि हमारे यहाँ होता है बरामदा होता है भारत में, ठीक है। तो देखिए जो बरामदा हो गया या फिर जो बैठक की जो सज्जा है, उसकी भी 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी, देसी शैली, दूसरा क्या है विधि शैली, तीसरा क्या है मिश्र शैली। देखिए देसी शैली क्या होता है, जो प्राय तरीक़ों से सजाया जा रहा है घरों को, वो किस में आएगा, देसी शैली में। देसी शैली क्या होता है, जो पश्चिमी देशों में जो सजाया जा रहा है जिन माध्यम से, उसमें क्या आएगा आपका देसी शैली। तीसरा क्या आता है मिश्र शैली में, क्या होता है कि जिसमें देसी और विदेशी दोनों के गुणों को शामिल करके जब हम सजाते हैं तो किस में आएगा, मिश्र शैली में। इसके बाद क्या आता है शयन कक्ष। शयन कक्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम सोने वाला जो हमारा कमरा है
उसको हम किस तरीके से सजाएं, ठीक है। ठीक है, सजाना ही हमारे क्या सैनिक कक्ष में आता है। भोजन कक्ष यानी जो हमारा किचन हो गया, उसको सजाना, ठीक है। अब लिखा था जैसे बच्चों का कमरा हो गया। स्नान गृह का सजावट, ठीक है, स्नान गृह की सजावट जो है ये भी क्या होती है, देसी शैली होता है क्या, देसी शैली। देखिए, ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जैसे देसी शैली आता है जो हमारे परिसर चली आ रही है। जैसे मान लीजिए सब लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से जैसे पीढ़ा पे नहाते हैं, ठीक है, बाल्टी होती है हमने की बाथरूम में, ठीक है, साथ में तौलिया भी होता है। ये हमारा क्या है, देसी शैली। विदेशी शैली में क्या होता है कि टब होता है बच्चों नहाने के लिए, वहाँ पे एक साथ में एक राड भी लगा होता है और एक शीशा भी लगा होता है। ये सब किस में आता है, आपका देसी शैली में आता है। उसको लास्ट में हमारा क्या है, बरामदा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।